श्रवन्पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादिभय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। भगवती जगदम्बा माँ वाणी ब्रह्माणी सरस्वती, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत विनाना। मंगलवार कलयुग पड़े और विजय दशमी के साथ हनुमान की शक्ति है रामचंद्र रघुनाथ। पूरे त्रिलोक की शक्तियां और पूरे त्रिलोक का परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, आत्माएं अनेक है। तो अनेक आत्माओं का उस एक परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। और ये योग शुभ कर्म के फल से प्रकट होता है। अशुभ कर्म उस आत्मा को परमात्मा से अलग कर देते हैं और शुभ कर्म उस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम चारों युग में हनुमान करते हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई भी आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आत्मा का मंगल जब होता है
जब उसके अमंगल नष्ट हो जाएं, और जब अमंगल नष्ट हो जाते हैं तो परमात्मा की कृपा होने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है वो आत्मा। पंच महाभूत अजर अमर अविनाशी चराचरों में अतुलित हैं, चारों युग में प्रताप तुम्हारा, अंजनी सुत अतुलित बल है। अतुलित बलधाम, जहां सारे धामों की शक्तियां, जिनके अंदर शक्तिमान रहती है, प्रकाशित रहती है, वह शक्ति है हनुमान। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और आत्मा उस परमात्मा का बिंदु है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, हे उमा, सबहि नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। त्रिलोक की समस्त आत्माओं को सर्वशक्तिमान परमात्मा मरकट बनकर नचाते रहते हैं। मरकट का मतलब बंदर से है। तब मैंने सोचा कि जो सब आत्माओं को नचाने वाले हैं, पूरे त्रिलोक को नृत्य कराने वाले हैं, और मैं स्वयं ही नृत्य में रहता हूं, नटराज करूं मैं नृत्य यहां, कैलाश पे योग लगाता हूं, और ऐसा नृत्य नटराज मेरा कि मैं राम से खुद मिल जाता हूं। तब मैंने सोचा मुझे बंदर रूपी बनाना चाहिए, इसलिए मैंने अपना एकादशवां रुद्र मरकट का बनाया, और उस मरकट बनकर मैं हर आत्मा के अंदर प्रकाशमान रहता हूं। क्योंकि सब आत्माओं को परमात्मा नचाते हैं, तो मैंने सोचा जैसे नचा में राम गुसाई, और मैं वैसे नाचू मरकट की नाई। तो एकादशी आज प्रारंभ होगी, और 1 फरवरी को जया एकादशी होगी। तो जय किसकी होनी चाहिए? जय परमात्मा की होनी चाहिए। विजय किस पर होनी चाहिए? 10 इंद्रियों पर जब हर आत्मा विजय श्री प्राप्त कर लेती है, नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तब उसकी जय जयकार होने लगती है और वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। हमारा मन जो है ये माया है, और ये मन त्रिलोक में कहीं भी विचरण कर सकता है। इस पंच तत्व की देह में ये मन रूपी चंद्रमा जो चंचल है, 10 इंद्रियों के भोगों में फंस जाता है। तब 84 लाख योनियां उस आत्मा को भोगनी पड़ती है। और यदि ये मन चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु होते हैं, ये भोग और भगवान की छाया को राहु केतु कहते हैं। राहु अमृत पान करना चाहता है, भोग करना चाहता है, और केतु हर वस्तु का त्याग करना चाहता है। तो राहु केतु के बंधन से जब मुक्त चंद्रमा होता है, तब जीवन मुक्त होती है आत्मा और परम स्वतंत्र मय होता है। तो जब ये मन
संसार की समस्त भोगों से अपने आप को अलग कर लेता है, 10 इंद्रियों को भोगों से अपने आप को अलग कर लेता है, तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसे योग कहते हैं। तो ये ही योग जब मैंने लगाया और 11वां रुद्र बनाया और मरकट बन गया मैं तत्काला, अंजनी सुत बन गया मैं लाला। अंजनी का पुत्र बन गया, केसरी का नंदन बन गया और मरकट बन गया। मरकट का मतलब बंदर, मर का मतलब इस मृत्युलोक में मरना है, और जितने भी इस मृत्युलोक के भोग हैं उनको काटना है, उसे मरकट कहते हैं। बन और दर, बन का मतलब जैसा चाहो बन जाओ तुम, पर ईश्वर भूल न पाओ तुम, वरना दर दर पर भटकोगे, ईश्वर से नहीं मिल पाओ तुम। तो बंदर उसको कहते हैं जो भोग में दर दर भटकाए। गर भोगों का त्याग करे तो ईश्वर कृपा मिल जाए। तो चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो मैं एक ऐसा मरकट बना और मैंने एक ही इच्छा जागृत की, वह थी उमा सुनो अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और मैंने बंदर बनकर के पंपापुर के अंदर एक ही इच्छा को प्रकट करके रखा, सारी काम वासनाओं को ही जला दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो पलने में झूल रहा और भगवान को मैं यहां भूल रहा। क्यों नहीं जला दूं इस कामाग्नि को, ये पलने में मैं कुछ सोच रहा। तो झूलते झूलते पलने में और अग्नि का चलकाया। जब आसमान में देखा मैंने तो सूरज नजर मुझे आया। तब मैं समझ गया कि ये अग्नि है, और ये अग्नि यदि काम वासनाओं में बदल जाए, कामाग्नि बन जाए, तो सारे संसार को और इस मृत्युलोक में इस समस्त आत्माओं को जला सकती है। जब इसके छोटे से चलके ने, इसके प्रकाश ने मुझे इतना पीड़ित कर दिया, तो सारे संसार का क्या हाल होता होगा। जो कामाग्नि में जल रहे हैं, भोगों में जल रहे हैं, रोगों में जल रहे हैं, और फिर भी देखो मृत्युलोक में 100 साल चल रहे हैं। तो क्यों नहीं इस सूरज को मैं और कर लूं अनुसंधान, और पलने में ही करने लगा मैं श्री राम का ध्यान। जय सिया राम जोर से बोला, और बालक जैसा मुंह मैंने खोला, और सूरज बन गया आग का गोला, और मेरे मुंह में अंदर डोला। अंधकार छा गया धरा पर, और गायब हुआ प्रकाश, और हनुमान के मुख में सूरज और शक्ति करे निवास। सारी काम वासनाएं मेरी जल गई। बस इतना ही करना था मुझको, और राम जागृत करना था, और इतनी प्रबल आत्मा थी मेरी, मुझे उसमें सूर्य का प्रकाश यहां भरना था। तो भर गया मेरी आत्मा में, और देखो सूर्य प्रकाश
छोड़ दिया सूरज को मैंने और शक्ति मेरे पास। तो मैं मरकट बना और सबसे पहले सूर्य से मैंने त्राटक किया और त्राटक करने के बाद मैंने सारी काम वासनाओं को ही जला दी। ब्रह्मचारी बन गया मैं बालक और अंजनी केशरी नंदन कुल पालक और शक्ति राम की मिल गई और हो गया दिव्य प्रकाश और कैलाशपति कैलाश छोड़ दी और पंपापुर किया प्रवास। तो बानर बन गयो कैलाशपति और पंपापुर में घूम रहो और एक इच्छा थी मेरी मैं राम चरण में झूल रहो। राम चरण और राम शरण और राम कृपा मिल जाए, बस एक ही इच्छा थी मेरी कि दर्श राम हो ही जाए। एक ही इच्छा रखी मैंने, क्योंकि ईश्वर एक है। और आखिर इच्छा पूरी करने और नारायण खुद आए यहां और अवध में जन्म हो गया राम का और दर्शन मैंने पाए वहां। अवध के राजमहल में और एक वृक्ष की डाल और उस पर बैठ कर देखा मैंने राम का रूप विशाल। बालक राम हंसे तत्काला, अरे धन्य धन्य तुम अंजनी लाला। और एक दर्शन मेरे सबसे पहले और करे यहां हनुमान, जिसके पास नहीं है कोई और किसी गुरु का ज्ञान। तीव्र बुद्धि इस वानर की और इच्छा इसकी राम, यही मेरे काम आएगा नाम इसका हनुमान। बस एक बंदर ही काफी है। यदि मैं 1 अरब आत्माओं को जो भारत में थी उस समय मरकट बना करना चाहता तो आनंद नहीं आता, तो सारी आत्माओं की शक्ति और बने हुए हनुमान और वानर रूप हनुमान है और राम रूप भगवान। अब ये प्रसंग बहुत गोपनीय है, संसार के ब्रह्मवेताओं की समझ से बाहर है, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रामचरित्र मानस में इस अनुभव को किसी ने भी नहीं बताया। महादेव अपना अनुभव बता रहे हैं कि यदि हर मनुष्य और हर आत्मा इस मृत्युलोक में अपनी एक ही इच्छा रखे कि मैं यहां आ तो गया, अब यहां करूंगा क्या, तो राम नाम जपते रहो, यही तुम्हारा काम। एक दिन ऐसा आएगा मिल जाएंगे राम। यदि जन्मते ही वह आत्मा ये सोच ले कि मैं यहां पर राम से मिलने के लिए आया हूं और राम से मिलकर ही वापस राम में चला जाऊंगा, इसे राम अनुभूति कहते हैं। ये योग है और इस योग को कैलाश पर भगवान शंकर लगाते हैं। 1.25 लाख की लगे रे समाधि और भोला राम का आदि है और आदि सनातन शक्ति राम की और बाकी सब बर्बादी है। तो राम को ध्यान करे रे यो बोले और उसमें रमण शिव करते हैं। इस कारण अजर अमर भोले कभी नहीं यहां मरते हैं। ये मृत्युलोक है और ये कैलाश भी मृत्युलोक में है, लेकिन भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी मृत्यु की तो चाहना ही नहीं रखते, राम की चाहना रखते हैं।
1.25 वर्ष 1.25 लाख वर्ष एक ही मुद्रा में जो राम का ध्यान करे, ऐसा हमने त्रिलोक में कोई योगी नहीं देखा। भोगी तो अरबों देखे हैं, भोग भोग मर जाते हैं। कोई सत्ता चाहे, कोई पुत्र चाहे, कोई स्त्री पे लुट जाते हैं। कोई इस जगत में लुटते देखे सब, और कोई नजर हमें नहीं आते हैं। बस योगी योगी एक ही है, बस शिव तन योग लगाते हैं। योगी तो हमने एक ही देखा, और उसका योग संसार का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण भगवान शंकर ने कभी नहीं किया। गंगा भी जरे जिसकी जटा से, उस गंगा में सब तिर जाते हैं। कोई भी पापी गंगा स्नान करे तो पाप उसके हट जाते हैं। मुख से बोले शंकर राम राम, वह अमृत पान कराते हैं। और जिसके रोम रोम में राम बसे, वह अजर अमर कहलाते हैं। मृत्यु उनके समीप और कभी जात नहीं पाए। राम की शक्ति से अमर हो गए, वह शिव कैलाश कहा है। वह शिव जी हैं, वो कैलाशपति हैं। केले के समान है। केले के अंदर जो मक्खन रहता है, उसमें बीज भी नहीं रहता, उसमें निर्बीज है, एक ही बीज है, वो राम बीज मंत्र है। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्वातुल्य राम नाम वरानने। जो राम को ही नमन करते हैं, राम का ही वर्णन करते हैं, राम का ही अनुसंधान करते हैं, और राम में ही अपना जीवन रखते हैं। और राम ही खान है, राम ही पान है, राम ही जान है, राम ही ज्ञान है, राम भगवान है, राम ही राम है। तो सब कुछ माने राम को, और कोई नहीं मान। ऐसी शक्ति शिव भोले भंडारी, और बने यहां भगवान। वह शिव जी भगवान है, और राम उनकी प्राण है। और उसके बाद जब एक सबई नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। तो जब मुझे नारद जी का श्राप लगा, क्योंकि मैंने नारद का चेहरा बंदर जैसा बना दिया, तब नारद जी ने कहा था कि बंदर मदद करेंगे तुम्हारी, और ये छवि काम आवे रघु सारी। हे रघुनाथ जी, अब ये बंदर ही आपकी मदद करेंगे। ये बात शिव जी ने कैलाश पर सुन ली थी, और उन्होंने 11वां रुद्र अपना बना करके, और मंगलवार के दिन बनाया था, माघ के महीने में बनाया था। भगवान विष्णु का महीना होता है माघ का महीना, और आज विजयदशमी है। तो उन्होंने 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए, राम की विजय करवाने के लिए, भगवान शंकर ने दशारण को ही समाप्त करने के लिए, जो 10 दिशाओं में सक्रिय था, रावण 10 इंद्री को जानो, और भोग भोग इसको ही मानो। पंच तत्व ये लंका सारी, और झर 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 जल जाए सारी। भोगों में ये लंका जल जाती है, और भगवान से ये लंका अमर हो जाती है। तो विभीषण जो हर क्षण राम के लिए सोचता था, वो उस लंका का चक्रवर्ती सम्राट राम की कृपा से बन गया, और शिव की कृपा प्राप्त होते हुए भी दशानन मारा गया, लंका नष्ट हो गई। इसलिए शुभता ही जीवन है। चलो ज्योतिष में चलें, कुछ ज्ञान तुम्हें अब बतलावें। कैसे मिलते भगवान तुम्हें हम समझावें। अपनी अपनी कुंडली, और देखो सारे इंसान, कलयुग में खुद देखना कहां मिले रे भगवान। तो हर मनुष्य को अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित से बनवा कर देखनी चाहिए,
कि उसे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कहां मिलेंगे और किसकी कृपा से मिलेंगे। तो ईश्वर एक है और भगवान शिव भी एक है और ब्रह्मा भी एक है। ये तीनों जगत गुरु एक ही हैं। और जब तक ये तीनों जगत गुरु किसी पर कृपा नहीं करे तब तक उस आत्मा को परमात्मा मिल ही नहीं सकते। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम चारों युगों में गुरु करता है। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे। इसलिए गुरु अपने गुरुत्वाकर्षण से उस आत्मा के सारे अंधकार को हटा करके उसमें ईश्वर का प्रकाश करके उसे ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। यह शक्ति गुरु में होती है। और गुरु तीन ही है, चौथा कोई गुरु हमने किसी भी युग में देखा नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वरा, गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु नंद नंदनम श्री कृष्णाय नमः त्वं शरणं व्रजेश। और भगवान कृष्ण तो जगत गुरु हैं। तो यदि आप किसी गुरु से आत्मसात करोगे तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी कृपा हो जाएगी, और मेरी कृपा होने के बाद मैं राम के साक्षात दर्शन करा देता हूं। सबसे पहले अंजना जो थी मेरी मात, और दर्शन मैंने करा दिए थे रामचंद्र रघुनाथ। सबसे पहले मैंने मेरी मां अंजना को दर्शन कराया राम जी के, गदगद हो गई। सुग्रीव को दर्शन कराया, सुग्रीव मेरी कृपा से राम जी के दर्शन करने में सफल हुआ था। विभीषण को दर्शन कराए, लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना। रावण ने दर्शन करने की इच्छा का त्याग कर दिया, और राम मुद्रिका के दर्शन मैंने मां सीता जी को भी जाकर के अशोक वाटिका में कराए थे। ये मेरा सौभाग्य बना। उसके बाद मुझे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिली। तो शक्ति की कृपा के बिना शिव भी अधूरे हैं। मैं राम कृपा का, रामचरण का अनुरागी तो बन गया था, लेकिन शक्ति मुझे महासती सीता ने अशोक वाटिका में प्रदान की कि जाओ बेटा, अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तब जाकर के मेरे अंदर अतुलित बल की शक्ति आई। और उस शक्ति का घमंड इसलिए नहीं हुआ कि वो तो मुझे मेरी मां ने प्रदान की है। वो शक्ति मुझे अपने पुरुषार्थ से लेकर के नहीं आया। मेरे दोनों हाथ और मेरा सिर, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम चरण में झुका रहता है। तो जिसके दोनों हाथ ही राम चरण के साथ, और रामचंद्र भगवान का हनुमान पर हाथ, और रामचंद्र जी का और सीता मैया का हाथ सदा हनुमान जी के मस्तक पर रहता है कि जाओ तुम हनुमान करो कल्याणा, चारों युग में और करो राम संधाना। तो वर्णा नाम संधान रूप में गाया, और रामचरित मानस मैंने प्रगटाया। जब करी कृपा तुलसी ऊपर गति जाना, तो वर्णन करने लगे रामचरित मानस तुलसी भगवाना। वर्णा नाम संगाना। तुलसीदास जी को सबसे पहले राम जी से मिलाने का काम मैंने ही किया था। यदि तुलसीदास हनुमान जी की कृपा को प्राप्त नहीं करते, वहां पर मैं कोडिया बनकर घूम रहा था, तो शायद रामचरित मानस लिख नहीं पाते। वाणी जो इस समय प्रवचन कर रही है कलयुग में, रामचरित मानस लिखवाई
शिव रामायण कंठ से गाई। तो इस बालक को भी राम का दर्शन करवाने के बाद वाणी शिव रामायण का चरित्र इस बालक ने लिखा। शिव रामायण मुख से गावे, तो क्यों नहीं राम इसे मिल पावे। तो राम कृपा हनुमान कराई, और माघ मास वाणी प्रगटाई। तो एक हर आत्मा को, चाहे वो संसार में किसी भी देश में हो, उसके जन्म समय के अंदर जिस महीने में पैदा हुआ हो, जिस तारीख को पैदा हुआ हो, जिस समय को पैदा हुआ हो, वह अपनी कुंडली किसी योग्य विद्वान ज्योतिष से बनवा ले और उसमें यह देखे कि एक नंबर कहां लिखा हुआ है, एक की संख्या कहां लिखी हुई इन 12 खानों में। जहां एक नंबर उसे नजर आ जाए, उन 12 खानों के अंदर ग्रह व्रह सब छोड़ दो। राम की शक्ति अपार, वह तो एक है राम जी, और बाकी सब बेकार। इसलिए राम के आगे सारी शक्तियां निस्तेज हो जाती हैं। तो अपनी कुंडली के अंदर एक देखो, वो एक कहां लिखा हुआ है, वहीं से आपको राम मिलेंगे। किसी पंडित से पूछो नहीं, और नहीं लीजिए ज्ञान, केवल हनुमान की शरण रहो, तो मिला दे भगवान। इसलिए वो एक नंबर उन 12 खानों में कहीं भी लिखा हुआ हो, बस वहीं से आपको भगवान मिलेंगे, और मिलाने का काम हनुमान जी करेंगे। तो जो बालक वाणी करे और धनुराशि में एक, और गुरु और भगवान की कृपा से रामचंद्र को देख। इसकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्योंकि नवे घर में एक नंबर लिखा हुआ है। मतलब सिंह लगन की कुंडली, और 9 है धर्म समान, एक अंक वहां पर पड़े, तो गुरु कृपा मिले भगवान। तो गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन करने में सफल होगा। तो ऐसे ही सब देख लो, लगन कोई भी होए, जहां पर एक लिखा है तुम्हारे, और वहीं से ईश्वर होए, वहीं पे ईश्वर है, और वहां से उसे खोजना चालू करो। खोजते 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 आपको राम मिल जाएंगे। हनुमान जी ने भी पंपापुर में ब्राह्मण बन करके और राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके उनका अनुसंधान करके पंपापुर में लाया। तब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन उन्होंने अपने कंधों पर बिठा कर किए थे। सुग्रीव को भी करवाए थे, सारे भारत को करवाए, नल और नील को करवाए, रामेश्वर की स्थापना करवाई। सारी वानर सेना को राम के दर्शन कराने का श्रेय महादेव को जाता है, जो मरकट बन गए राम जी के लिए, और अतुलित बल बन गए शिव भगवाना, और नाम रखा पंपापुर खुद हनुमाना। और सारी लंका झरझर देत जलाई, और विजय राम की हनुमान करवाई। तो हनुमान जी पर्वत लेकर द्रोणगिरी संजीवनी लाए, और रावण ने जब मेघनाद ने मारा तीर, तो बजरंग बली बचाए। संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आ गए। तो पूरा रामचरितमानस अतुलित बलधाम हनुमान की शक्ति से भरा हुआ है, और हनुमान जी राम की शक्ति से भरे हुए हैं। जो इस राम और हनुमान की शक्ति को जान जाता है, वो अमर हो जाता है, और जो इन महाशक्तियों से दूर रहता है, वो मरता रहता है, कटता रहता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इससे हर आत्मा के अंदर राम राज्य होना चाहिए।
सारे मृत्युलोक में राम राज्य होना चाहिए, संपूर्ण भारत में राम राज्य होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? मंदिर नहीं जरूरी, कोई नहीं कोई सक्षम सरकार। अरे अपनी आत्मा में ही सजा लो रामचंद्र का ये दरबार। वही मंदिर है रामचंद्र का, उसमें बैठे राम सरकार। हनुमान की कृपा होएगी और शक्ति मिल जाए तुम्हें अपार। देह तुम्हारी हनुमान है, मंगल इसको ही मानो। और मंगल जब जब होता है, जब देव शक्ति इसमें मानो। तो मंगल हमारी देह है, हनुमान हमारी देह है, ये शिव रूप है। और इस देह में आप देवताओं का प्रकाश मान करो, अपनी हर इंद्री में देवता को देखो। तो देहिक का मतलब ये देह, और देविक का मतलब 33 करोड़ देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा इस पंच तत्व के शरीर में स्थापित करो। और भौतिक वस्तुओं से दूर रहो। भौतिक वस्तुएं भोगों को कहते हैं। और इस मृत्युलोक में जो भौतिक वस्तुओं को अपनाने लग जाता है, कोई सत्ता अपनाने लग जाता है, कोई स्त्री अपनाने लग जाता है, कोई भोगों में चला जाता है, सुरा सुंदरी खेल सब और सारा जगत ही भोग। भौतिक ताप इसको कहते हैं पैदा करता रोग। ये योग पैदा नहीं करती भौतिक वस्तुएं, रोग पैदा करती है। और ये रोग आपको जर्जर कर देते इस पंच तत्व के शरीर को। इसलिए इस भौतिक ताप को हटाने के लिए देहिक और देविक शक्ति चाहिए, देवताओं की शक्ति चाहिए इस देह के अंदर, और वह शक्ति है राम। यदि ये हर आत्मा अपने अंदर देहिक और देविक शक्ति को प्रकट कर ले और भौतिक संतापों को अपने आप से दूर कर ले कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री और उसके भोग नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो समझ लो, फिर राम राज्य आपकी आत्मा में स्थापित हो गया। और वो राम राज्य आपको परमात्मा से मिला देगा। बाकी मंदिर में कुछ भी नहीं, मंदिर मंदिर जान। और किसी मंदिर में नहीं रहते हैं रामचंद्र भगवान। राम किसी मंदिर के बंधन में नहीं बंधते, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। राम को आप छोटा नहीं कर सकते कि आप उसे किसी मंदिर में बिठा लो, किसी गुरुद्वारे में बिठा लो, किसी चर्च गिरजाघर में बिठा लो। वो तो सर्वत्र आत्माओं में सदा विराजमान रहता है, इसलिए उसे वहां से जाने मत दो। घर नहीं जावे राम आत्मा से, तो शक्ति तुम्हें मिल जावेगी और कृपा मिलेगी बेशुमार, और भक्ति तुम्हें मिल जावेगी। जब कृपा होएगी राम कृपा, हनुमान जी तुम्हें दिलावेंगे। और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, इनमें हम सब भगवान बिठाएंगे। इन 10 इंद्रियों के भोगों में यदि आत्मा फंस जाए तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और यदि 10 इंद्रियों में आप भगवान ही बिठा लोगे, आत्मा में भगवान बिठा लोगे, मन में भगवान बिठा लोगे, रोम रोम में भगवान बिठा लोगे, तो आप शिव रूप हो जाओगे, फिर शव नहीं बनोगे। गहरा ज्ञान गहरी है चाल, और गहरा राम का रूप। और एक ही राम जी पूरे त्रिलोक में, और एक ही उनका रूप। वो एकता सिखाते हैं, अनेकता नहीं। इससे सारी आत्माओं को एकजुट होकर के उस राम से जुड़ना चाहिए, उसे योग कहते हैं। और भगवान शिव कैलाश पर अनादिकाल से ये योग जागृत करके बैठे हुए हैं। और जो इस योग को सीख जाता है, योग और योगा में अंतर है, उसमें आ की मात्रा लग गई। वो योगा योग नहीं है। योगा भोगा रोगा जोगा डोगा पोगा पोगा पोगा। और इसमें
इसे लगाओगे भैया तो मृत्युलोक में कुछ नहीं होगा। यदि आपने योगा लगा लिया तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि योगा कोई चीज वस्तु होती नहीं है। लेकिन कलयुग में योगा बड़ा, छोटा योग ही जान, पर योगा से कुछ नहीं होता है, बोले शिव भगवान। इसलिए योगा नहीं, योग लगाओ। योग का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? सत्ता से नहीं, किसी सन्यासी से नहीं, किसी भोग से नहीं, किसी स्त्री से नहीं, किसी धन से नहीं, किसी मृत्यु लोक से नहीं, परमात्मा से जुड़ना। तो आत्मा को परमात्मा से जुड़ना, इसे योग कहते हैं। इसे कोई संसार में सिखाई नहीं रहा। शारीरिक क्रियाएं बाकी सब, ये तो शरीर की क्रिया बने, इससे भगवान नहीं मिलते जब तक योग आत्मा का परमात्मा से नहीं लगे, जब तक नहीं चढ़े रे सुषमना और सहस्त्रसार चक्र चल पाए, जब तक नाभि कमल में अणहद नाद जागृत नहीं हो पाए। नहीं मिलते भगवान किसी को जब तक कलम कमल नहीं खिल पाए। और नव दुर्गा की नव शक्ति है कमल पंखुरी में खिल जाए। इस नाभि कमल में जब तक इन नव शक्ति, नव दुर्गा की शक्ति की पंखुरियां नहीं खिले, तब तक भगवान के दर्शन कोई नहीं कर सकता। भगवान खुद शिव जी के दर्शन करते हैं शेष शैया पर। उनकी नाभि कमल में शक्ति की पंखुरियां खिलती हैं और उसमें से शिव प्रकट होते हैं और ब्रह्म श्रुतियां वेद की झनकार होने लगती है वैकुंठ में। उसे क्षीर सागर कहते हैं। जहां दूध की नदियां बहती, लक्ष्मी चरण चाप गति जान, चार चतुर्भुज विष्णु का है शेष शयन करते भगवान। उनकी नाभि से खिलता कमल और शांताकारम रूप ही जान। सर्वत्र शांति फैलती है जब नाभि में प्रगटे है ज्ञान। जब तक नाभि में ज्ञान प्रकट नहीं हो, शांति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि नाभि हमारे विचार है, मूल है। इस मूल के अंदर आप ज्ञान पैदा कीजिए। अज्ञानता यदि आपने इस मूल में, नाभि में पैदा कर ली, तो दसों इंद्रियों की अग्नि में, आप कामाग्नि में जल जाओगे और आप भस्म हो जाओगे, जैसे कामदेव भस्म कर दिया। इसलिए काम से नहीं, हमें राम से काम है। और राम बड़ी शक्ति है और पूरे त्रिलोक में सभी धर्मों के अंदर सर्वश्रेष्ठ है तो राम है, और वो एक ही है। और उस एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वाणी नमन करती है। योग वाणी कैलाश से और शिव जी रहे सुनाए, और हनुमान की शक्ति को और सब कुछ दिया बताए। कैसे शिव हनुमान बने और कैसे कृपा हुई राम, रामायण इसको कहे बोले शिव भगवान। तो सोचो समझो और करो, छोड़ो सारे भोग, योग लगा लो राम से तो अमर रूप संजोग। इसलिए योग कोई मनुष्य नहीं लगवा सकता, योग तो अपने आप लगता है। देह, ध्याता और ध्यान जब एकाकार हो जाते हैं, एक ही दिशा में चलने लग जाते हैं, तो उसे योग कहते हैं। और वह योग हनुमान जी की कृपा से प्रकट होता है और हनुमान जी की कृपा से वह योग राम से मिला देता है। इसलिए आप सारे भारतवासियों इस योग को सीखो, योगा को नहीं। योगा भोगा सब अलग तलग, और कभी न ईश्वर पावेगा। योगा से ईश्वर कहां मिले ये कौन यहां समझावेगा। तो गलत रास्ते नहीं चलो, सीधे सीधे चाल, सदमार्ग पर चलोगे तो देखो राम विशाल। राम का तो विराट स्वरूप है, विशाल स्वरूप है। उनकी
हर इच्छा ही लोक कल्याण के लिए होती है, उनकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना 36,000 वर्ष तक की। सोचो कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान और कितनी शक्ति ताय। और देखो राम कृपा हमें और कलयुग में मिल जाए। हनुमान जी ने आज हमें राम कृपा दिलवाई, और ये राम कृपा संपूर्ण भारत के अंदर सभी सवा अरब आत्माओं में प्रकाशमान रहे, क्योंकि राम ही अजर अमर अविनाशी हैं। बाकी संसार की सारी शक्तियां और सारे राजा निस्तेज हैं, तो निस्तेज के पीछे भागने से क्या फायदा। यदि जागो और भागो तो राम के पीछे भागो, और राम की शक्ति से अनुराग पैदा करके पूरे भारत को सिया राममय बना करके राम का प्रकाश भारत में फैलाना ही वाणी का और हमारा धर्म है। इसे राष्ट्र धर्म कहते हैं। हमारा राष्ट्र भारत आदि सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है, जिसका न कभी अंत होते हुए हमने देखा, ये अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा। तो उस जिसका कभी अंत नहीं होता वो राम है, और जिसका अंत हो जाता है वो मरा हुआ इस मृत्युलोक में सारे भोग और सारे राजाएं, सारी प्रजाएं। तो क्यों मरते हो मृत्युलोक में, कृपा प्राप्त करो राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। और भारत के हैं ये भगवान, भारत की सत्ता में राम जी, और भारत में सब कुछ भगवान। भारत में जो कुछ भी करते वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो, भारत माता की जय हो, आदि सनातन संस्कृति, भारत की सर्वशक्ति, 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, कैलाशपति भोलेनाथ की जय हो, जो ऐसा दिव्य संयोग प्रसंग सुनाया। और शिव ने राम से देखो योग लगाया, और पार्वती मन ही मन में मुस्काई, और छवि राम की हमको दई दिखाई। तो राम दर्शन करा दिए, और शिव रूप हनुमान, एक का ज्ञान ऐसे होता है, बोले शिव भगवान। बोलो एकादश में रुद्र हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय।